अस्सलाम वालेकुम। रेसिपी क्रिस में खुशामदीद। अपने दोस्तों के लिए बहुत मज़ेदार से ये लेकर आई हूँ गार्लिक ब्रेड, जो कि आप बनाएंगे सिर्फ और सिर्फ कढ़ाई के अंदर बना सकते हैं, पैन में बना सकते हैं, प्रेशर कुकर में बना सकते हैं। सेम रेसिपी को आप ओवन में भी बना सकते हैं। तो चलें चलते हैं रेसिपी की तरफ। एक बोल के अंदर आपने सबसे पहले ऐड करना है यीस्ट। अच्छा, आपने 1 टेबल स्पून भरकर यीस्ट का ऐड करना है। साथ में आपने इसके अंदर 2 टेबल स्पून भरकर ऑलिव ऑयल के ऐड कर देने हैं। ऑलिव ऑयल चला गया, साथ में आप जैतून के तेल से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। नहीं हो तो आप उस नॉर्मल वाला कुकिंग ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। चीनी इसके अंदर जाएगी 1 टेबल स्पून भरकर, और 1 टीस्पून इसके अंदर आपने नमक ऐड करना है। सॉल्ट भी चला गया। उसके साथ ही आपने इसके अंदर ऐड कर देना है नीम गर्म पानी, ल्यूक वार्म वाटर ऐड करेंगे। ल्यूक वार्म वाटर मतलब कि आपने जो है इतना होना चाहिए गर्म कि आप जो है इसके अंदर उंगली डिप करें तो आपको फील होना चाहिए कि गर्म है। यानी थोड़ा-सा रूम टेम्परेचर से थोड़ा-सा हाई इसका टेम्परेचर होना चाहिए। इसके बाद आप इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसकी प्रूफिंग होने देंगे। अच्छे से यीस्ट को अच्छे से थोड़ा सा इसको जस्ट सेट होने देंगे। 15 मिनट के बाद मैंने इसके अंदर ऐड किया है मैदा। अच्छा, आप फ्लोर लेंगे मैदा और उसको अच्छे से छान लेंगे। छान के तभी इसको यूज़ कीजिएगा। तो आपने तकरीबन जो है ये मैंने लिया है, आप कह सकते हैं 350 ग्राम। यानी मैंने तकरीबन जो है वो 1.5 कप से थोड़ा सा कम था, ठीक है, वो मैंने इसके अंदर यूज़ किया है। इस हिसाब से आप क्वांटिटी को ज़्यादा बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं, बट चीज़ें भी उतनी ही कम ज़्यादा कीजिएगा जिस हिसाब से मैंने आपको जो है बताई है मैदे की मिकदार। उसके बाद बहुत अच्छे से इसको गूँधना स्टार्ट करेंगे, और जितना अच्छा गूँधेंगे उतनी अच्छी आपकी सॉफ्ट डो बनेगी और फूलेगी और आपकी फ्लफ़ी ब्रेड बनेगी। सो आपने जो है आपने इसको राइज़ होने का टाइम भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, साथ में बताऊँगी कि इसको किन टेक्निक्स के साथ जो है आप इनको गूँध सकते हैं। सो आपने इसके बाद आपने इसके अंदर मज़ीद थोड़ा-सा ल्यूक वार्म वाटर ऐड करना है। नीम गर्म पानी से इसको याद रहे कि ठंडा नहीं होना चाहिए, पानी हमेशा गर्म ही यूज़ करेंगे। जैसे थोड़ा-थोड़ा करके ऐड करेंगे, लेकिन गर्म ही होना चाहिए। गूँध लिया अच्छे से। अच्छा, डो गूँधने के बाद फिर आपने इसको रख देना है रेस्ट पे, लेकिन इससे पहले आपने थोड़ा-सा इस पे जो है ऑलिव ऑयल लगाकर तब इसको जो है वो इस तरह से इस पे रैपिंग शीट से आप इसे कवर करके मैंने इसे राइज़ होने के लिए छोड़ दिया था। सिर्फ़ और सिर्फ़ मैंने इसे 25 मिनट्स दिए हैं। 25 मिनट्स के बाद ये देख सकते हैं राइज़ हो चुका था। अब इसे पंच करेंगे ताकि जो इसके अंदर बबल या एयर बनी थी वो फ्लैट हो जाए। उसके बाद जो है आपने इसको इस तरह से अच्छे से इसको फ्लैट कर लेना है, और इसके बाद मज़ीद इसको गूँधना है। जितना अच्छा गूँधेंगे, स्ट्रेची होना चाहिए आपकी डो। उसके बाद आपने इसको पेड़े की शक्ल दे देनी है। अच्छे से गूँधने के बाद आपने इसे पेड़े की शक्ल देनी है, और पेड़ों की शक्ल में फिर इसको जो है फिर आप इसके जो है पेड़े बनाते जाएँगे, और जितनी आपको ज़रूरत हो आप उस टाइम पे बना लीजिएगा। बाद में आप इसे क्या कहते हैं रैपिंग शीट में रैप करके एक्स्ट्रा डो को आप सेव कर सकते हैं फ्रिज के अंदर। फिर जब ज़रूरत हो आप उसको बेलें और बना लें। इसके बाद आपने थोड़ा-सा डस्ट करना है, आपने थोड़ा-सा मैदा, और उसके बाद आपने इसको बेलना स्टार्ट करना है। 1 इंच इसकी मोटाई रखेंगे, यानी थिकनेस इतनी होनी चाहिए, 1 इंच मोटा होना चाहिए। रोटी से थोड़ा-सी ज़्यादा मोटाई होनी चाहिए इसकी। और क्योंकि ये अभी राइज़ होगा, इसको आपने रेस्टिंग टाइम देना है बेलने के बाद भी। आपने जितना टाइम देंगे इसको बेलने के बाद, तभी आपकी अच्छी डो सॉफ्ट डो के साथ-साथ सॉफ्ट आपकी फ्लफ़ी अब एकदम जो है वो आपकी बनेगी ब्रेड। सो आपने इसको जी इस तरह से बेल लेना है। बेलने के बाद आपने लेना है बटर, पिघला हुआ गरम, बिल्कुल सही अच्छे से गरम हुआ हुआ बटर लेना है। आपने तकरीबन लिया है, मैंने ये लिया था 4 टेबलस्पून बटर के। उसके अंदर मैंने ऐड किए हैं 3 से 4 अदद जो है वो चॉप्ड किए हुए लहसुन की जवें, ठीक है। साथ में आपने इसके अंदर जो है मिक्स हर्ब्स शामिल करनी है। अच्छा, मिक्स हर्ब्स के साथ आप जो है थोड़ा-सा जो है वो इस ऑरिगानो भी शामिल कर दीजिएगा, आधा टीस्पून। साथ में आपने थोड़े से पार्सले शामिल करने हैं चॉप्ड किए। पार्सले नहीं है तो फ्रेश धनिया भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर चिली फ्लेक्स आप इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च वो भी आधा टीस्पून भरकर डाल दीजिएगा, और तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके ये आपने जी मसाला सा बना लेना है, एक मज़ेदार सा, जो आप ऊपर लेयर लगाएँगे, ठीक है, गार्लिक ब्रेड पे। सो आपने जो है इस तरह से ब्रेड के ऊपर जो लेयर लगानी है इस गार्लिक की, वो जी रेडी हो चुकी थी, ठीक है, बटर के साथ। तो आपने जी रेस्टिंग टाइम दिया ब्रेड को 5 से 10 मिनट। उसके बाद आपने इसके ऊपर अच्छे से ये सारा ब्रश की मदद से अच्छे से ब्रश करना है जो आपने रेडी किया है, और उसके बाद आपने इस तरह से आपने लगाना है पूरी ब्रेड पे, इस तरह से अच्छे से लगाइएगा। इसके अच्छे से इस तरह से साइडों पे भी आप लगाते जाएंगे, और इस तरह से आप दे सकते हैं। बिल्कुल अच्छे से आपने इसके लगाने हैं, साइडों पे कवर फुल कीजिएगा, भर के इस पे बटर लगाइएगा। जितना अच्छा बटर लगाएंगे उतनी अच्छी सॉफ्ट स्पंजी आपकी ये बनेगी गार्लिक ब्रेड। इसे आप जो है वो सूप के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं।
गाइस एक चीज़ आपके साथ शेयर कर दूं कि जब भी आप ब्रेड बनाएंगे गार्लिक, तो आपने क्या करना है, जो गार्लिक के जवे हैं यानी जो आपने लेने हैं जवे लहसुन के, वो थोड़े कम इस्तेमाल करने हैं। अगर ज़्यादा कर देंगे, 5 से 6 कर देंगे, तो इससे क्या होगा, बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आएगा गार्लिक का, और आपको जो है वो 3-4 दिन तक फील होता रहेगा कि आपने गार्लिक ब्रेड खाई थी। बहुत इसकी जो है वो एक्स्ट्रा, जो कह सकते हैं कि एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग जो है वो फ्लेवर ऐड हो जाएगा। सो आपने इसको जो है अवॉइड करना है, और आपने जो है अगर छोटे साइज़ के ले रहे हैं तब आप 3 से 4 लीजिएगा। अगर बड़े साइज़ के आप जो है वो लहसुन यानी आपने गार्लिक यूज़ किया है, बड़े साइज़ का है, लार्ज साइज़ भी है, तो आप जो है वो तकरीबन जो आप फिर कह सकते हैं कि आप 2 ही ज़्यादा से ज़्यादा 2 यूज़ कीजिएगा, और फाइनली चॉप करके उसको अच्छे से जो है बटर में कुक कर लीजिएगा। अगर अगर आपको ज़्यादा कच्चे पसंद नहीं है, तो आप इसे थोड़ा-सा जो है वो बटर में कुक कर लीजिएगा, लेकिन फाइनली चॉप्ड होने चाहिए। और चाहें तो इसे ओवन में भी आप कुक कर सकते हैं 1 से 2 मिनट जो है अच्छे से ऑलिव ऑयल के अंदर और या बटर के अंदर। सो आप जो ये टिप भी दे दी। उसके बाद आपने इसके ऊपर डालनी है अच्छे से चीज़। अच्छा, चीज़ जो है अपनी मर्ज़ी से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहें तो प्रोसेस्ड चीज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहें तो आप जो है वो चेडर चीज़, मोज़रेला का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तीनों में से कोई सी चीज़ जो अवेलेबल हो, जो आपके घर में मौजूद हो फ्रिज में, वो आप यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास मोज़रेला चीज़ थी, तो मैं मोज़रेला चीज़ का इस्तेमाल कर रही हूँ। गाइस इसको आप जब बेस्ट है ये कि आप इसको जो है वो सूप्स के अलावा आप इसे मॉर्निंग में ब्रेड को एज अ जो है वो नाश्ते के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, ब्रेकफास्ट में। साथ में आप जो है इसको एंजॉय कर सकते हैं टी टाइम में, 4 AM जो आपका स्नैक्स टाइम होता है उसमें आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो आप गार्लिक ब्रेड के साथ जो एंजॉय कर सकते हैं अपने कोई भी जो है किटी पार्टी को। सो आपको अगर लवर हैं आप ब्रेड के, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उसके बाद आपने अच्छे से जो है वो चीज़ को ग्रेट करना है। उसके बाद कढ़ाई लेनी है, और कढ़ाई लेकर उसके अंदर स्टैंड रखना है। कढ़ाई पहले से गर्म कर लीजिएगा ताकि अच्छे से इसके अंदर स्टीम पैदा हो जाए, अच्छे से गरमाइश हो, तब आप इसके अंदर रखिएगा इस ब्रेड को, और उसको आपने फिर कवर कर देना है एटलीस्ट 20 मिनट्स के लिए। 20 मिनट्स के बाद ये डन हो चुकी थी। फ्रेंड्स अगर आप इसे ओवन में बेक करना चाह रहे हैं तो 180 डिग्री पर आप इसे सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट्स के लिए बेक करेंगे। उसके अलावा अगर आप कढ़ाई पैन में करें तो 20 मिनट्स का टाइम देंगे। तो अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तभी लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। और कमेंट सेक्शन में कोई क्वेश्चन हो तो क्यूरी हो तो आप ज़रूर पूछिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर।